हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो स्वागत है आपका फिर से न्यू वीडियो में। तो आज मैं इसमें शुरुआत कर रहा हूँ सप्तबद्री की। तो अभी हम खड़े हैं उर्गम गांव में। तो यहाँ पर जो कल्पेश्वर पंच केदार है, जो आपने सुना ही होगा, उसके पास ही पर एक ध्यान बद्री पड़ता है। तो सप्तबद्री हम कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ध्यान बद्री की तरफ। तो चलो चलते हैं। ये रहा देखो उर्गम पुलिस चौकी। हम शाम हो चुकी है, तो हमने अभी पहले अपने कल्पेश्वर बाबा जी के दर्शन करे हैं। अब हम जा रहे हैं ध्यान बद्री की तरफ। तो वहाँ आपको दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद अगली मंजिल की तरफ निकलते हैं, जो है बद्रीनाथ। तो ये चौकी की तरफ से ही रास्ता जा रहा है, उसके साथ ही गांव के अंदर है ये ध्यान बद्री का रास्ता। तो अभी हम जा रहे हैं देखो गांव के अंदर। अभी मंदिर के पास जाकर आपको दर्शन कराता हूँ। तो भक्तों, ये आ चुका है ध्यान बद्री। ये सामने आपको दिख रहा होगा प्रवेश दरबार है ये। तो अभी हम चलते हैं, देखो अंदर से आपको दर्शन करवाता हूँ ध्यान बद्री के। सामने से प्रवेश कर। चल गया। ये रहा ध्यान बद्री। अभी अंधेरा हो चुका है, तो आपको जैसा दिख रहा होगा आप देख लीजिए। अभी मैं आपको अंदर से दर्शन करवाता हूँ ध्यान बद्री के। ये नंदी महाराज और ये यहाँ पर है हमारे भोलेनाथ देवों के देव महादेव, जय शिव। तो ध्यान बद्री में भगवान पंचमुखी हनुमान जी भी विराजमान है। और यहाँ पर जो ये है प्रथम बद्री है ध्यान बद्री। तो इसमें एक ऐसी विशेषता है, यहाँ पर महादेव और विष्णु भगवान एक साथ विराजमान है, जो सप्तबद्री में सिर्फ यहीं पर है। तो दोस्तों, हमने अपना ध्यान बद्री कर लिया है। तो अब हम जा रहे हैं अगले बद्री की तरफ। तो चलो चलते हैं। जय बद्री विशाल। तो अब हम पहुंच चुके हैं वृद्ध बद्री। ये लिखा है जय वृद्ध बद्री। यहाँ से 200 मीटर है दूरी। वो गाड़ी लगा दी हमने रोड पे। तो चलो चलते हैं अब। जय हो बद्री विशाल की। तो ये अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। ये गांव के अंदर ही है ये मंदिर। ये बस ये सामने है, ये देखिए ये रहा मंदिर। आपको दर्शन कराते हैं अभी पास पहुंचकर। ये आपको ऑन रोड ही मिल जाता है मंदिर, 200 मीटर पे ही है बस। उसी मिनट से केवल ये वृद्ध बद्री के बारे में यहाँ पर लिखा। तो ये रहे अपने वृद्ध बद्री महाराज जी। हम वृद्ध बद्री में पहुंच गए बाबू भाई। जय हो वृद्ध बद्री महाराज की। तो अब हम पहुंच चुके हैं विशाल बद्री, जिसे बद्रीनाथ भी कहा जाता है। वो सामने मंदिर आ, और ये यहाँ के दृश्य। भीड़ है यहाँ क्योंकि कल कपाट बंद हो गए यहाँ के। तो चलो चलते हैं दर्शन करने। हमने गर्म कुंड में स्नान कर लिया है। अब दर्शन के लिए जा रहे हैं, लाइन में लगते हैं और फिर बाबा जी के दर्शन करते हैं। चलो चलते हैं। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दर्शन हो चुके हैं और बढ़िया दर्शन हुए हैं। ये देखिए ये सामने विशाल बद्री जी और नारायण पर्वत ये रहा सामने। ऐसा कहा जाता है कि अब ये दोनों पर्वत मिल जाएंगे तो यहाँ से भगवान अंतर्ध्यान होकर भविष्य बद्री में चले जाएंगे। हमने विशाल बद्री जी के भी दर्शन कर लिए हैं। अब अपने अगले बद्री की तरफ निकलते हैं। अपने 3 बद्री हो चुके हैं। चलो अब चलते हैं चौथे बद्री। ये आ चुका है योग बद्री, पांडुकेश्वर में पड़ता है ये। जब आप बद्रीनाथ के लिए जाते हैं तो रास्ते में पांडुकेश्वर आता है, तो वहाँ पर योग बद्री जो सप्तबद्री में आता है, तो उसके पास अब आपको मैं लेकर जा रहा हूँ। ये रोड पर ही पड़ता है, ये देखिए ये रोड है। और साथ ही आपको ये सामने लिखा है मंदिर जाने का रास्ता। तो चलो
अब मैं आपको योग बद्री के भी दर्शन करवाता हूँ और खुद भी करता हूँ। हम थोड़े नीचे उतर के आ चुके हैं, वो ऊपर रह गया रोड, मतलब काफ़ी सीढ़ियाँ उतर के आई हैं नीचे, और वो सामने मंदिर है। तो अभी भी सीढ़ियाँ उतरनी है, तो थोड़ी मतलब आपको लगभग 200-250 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं और वो मंदिर आ जाता है योग बद्री। और ये साथ में नदी चल रही है नीचे। ये एंट्रेंस आ चुकी है मंदिर की। जय योग बद्री महाराज की। ये अपने हैं योग बद्री, सप्त बद्री में योग बद्री भी आते हैं। योग बद्री के साथ ही वासुदेव जी का मंदिर भी है, ये रहे वासुदेव महाराज। अपने योग बद्री के भी दर्शन हो गए हैं और अच्छे दर्शन हुए हैं भगवान की कृपा से। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से अगले बद्री की तरफ। तो चलो मैं आपको अगले बद्री के दर्शन करवाता हूँ। 4 बद्री हो चुके हैं, 5वें बद्री की तरफ चलते हैं। और जैसे कि आपने देखा ही होगा वीडियो में, जो सारे बद्री हैं वो ऑन रोड ही हैं, मतलब आपको 100 से 200 मीटर ही चलना पड़ता है। इसलिए आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी सब बद्री करने में। तो चलो मैं आपको आगे और बद्रियों के दर्शन कराता हूँ, तो जिससे आपको आसानी रहे कि आपको कहाँ से कहाँ पर आना होता है। चलो चलते हैं अब अगले बद्री की तरफ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हनुमान शिला। इसमें हनुमान जी के दर्शन होते हैं मुख के। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको सब दिखेगा। ये देखिए, और ये रास्ते में भविष्य बद्री की तरफ जब आप जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है ये। भक्तों, अब मैं पहुंच चुका हूँ 5वें बद्री पर, जो है भविष्य बद्री। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ के नज़ारे, बहुत हाइट पर है ये, और वो सामने नंदा पीक है वो दिख रही है आपको। तो ये काफ़ी हाइट पे आए हैं हम। और ऐसा कहा जाता है कि जो नर और नारायण पर्वत है, जो वो आपस में मिल जाएंगे, तो जहाँ पर बद्रीनाथ विशाल बद्री जिन्हें कहा जाता है, तो वो रास्ता बंद हो जाएगा। तो नारायण जी यहाँ पर विराजमान होंगे भविष्य बद्री में। तो चलो आज आपको यहाँ के दर्शन करवाते हैं। चलिए, ये यहाँ का रास्ता है। ये हमने अपनी कार यहाँ लगा दी है और हम अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कितना है ट्रैक ये, फिर मैं आपको बताता हूँ जितना भी हुआ ये। तो ये रास्ता सारा जंगल के बीच में से ही है, वो ऊपर थोड़ी सी दूर रह गया। मतलब ये जहाँ आप कार पार्क करोगे वहाँ से 300-400 मीटर पड़ता है। और यहाँ काफ़ी ठंड भी है क्योंकि ये ठीक ठाक हाइट पे है। और एक और बात, बाकी जो आप सब बद्री में बाकी बद्री करोगे तो वो आपको ऑन रोड ही मिल जाएंगे। जैसे आप मेन रोड पे चल रहे हो ना, तो वहाँ पे मिल जाते हैं मंदिर वो। बट इसके लिए आपको तपोवन से पहले रास्ता अलग जाता है। वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर आपको हाइट पर चढ़ना पड़ेगा, तो ये जाकर आपको मंदिर मिलेगा। अभी वो देखिए, वो सामने रहा, वहाँ पर जाना है। चलो चलते हैं। तो ये मंदिर का कपाट आ चुका है, पंचबद्री श्री भविष्य बद्री विशाल। ये देखिए जंगल है पूरा, और ये मंदिर आ चुका है। तो दर्शन हो चुके हैं भविष्य बद्री के भी। कपाट बंद होने वाले ही थे, बस हम अच्छे मौके पर पहुंच गए और दर्शन हो गए हैं बढ़िया। तो अब चलते हैं दूसरे बद्री की तरफ, जो है अपना नरसिंह बद्री। चलो अब उसके दर्शन करवाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ जंगल। अभी पंडित जी से पूछा था कि यहाँ कौन कौन से जानवर आ जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि बाघ, भालू और जंगली सूर यहाँ आते रहते हैं, बट कहते कुछ नहीं है किसी को। तो चलो अब चलते हैं हम यहाँ से अपने दूसरे बद्री की तरफ। जय बद्री विशाल। तो अब हम पहुँच चुके हैं नरसिंह मंदिर, जो छठा बद्री है हमारा। और ये आपको जोशीमठ में ही मेन बाज़ार में पड़ जाता है। तो चलो चलते हैं, अब उनके दर्शन कराते हैं आपको और खुद भी करते हैं। जय बद्री विशाल। ये रहा मंदिर।
यहाँ पर श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर है और वो अंदर नरसिंह भगवान जी हैं। चलो दर्शन करते हैं। और ये रहा उनका रूप नरसिंह भगवान का। नरसिंह भगवान के भी दर्शन कर लिए। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो नरसिंह भगवान का है वो एक हाथ पतला होता जा रहा है। कहा जाता है कि जब वो टूटकर नीचे गिर जाएगा और नर नारायण भगवान जब आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ जी भविष्य बद्री में चले जाएंगे। और जो बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो उनकी डोली यहाँ पर हिलाई जाती है इस मंदिर में। यहीं पर वो रहते हैं शीतकालीन में। और जब कपाट खुलते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है उस दिन। तो फिर बाबा जी की डोली बद्रीनाथ चली जाती है। तो अब हम जा रहे हैं अपने अगले बद्री की तरफ। तो चलो आपको अगले बद्री के भी दर्शन कराते हैं, जिससे हमारे संपूर्ण 7 बद्री दर्शन हो जाएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री बद्री विशाल। अब हम पहुंच चुके हैं अपने 7वें बद्री पर, जिससे हमारे 7 बद्री कंप्लीट हो जाएंगे। ये मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, जिसे हम आदि बद्री के नाम से जानते हैं। तो चलो आपको दर्शन करवाते हैं। और एक बात बताता हूँ, ये जो मंदिर है ये कर्णप्रयाग से आपको 15 से 20 किलोमीटर अलग रूट पर आना पड़ता है, जो हल्द्वानी को भी जा रहा है रास्ता। एक ये और एक अपना कौन सा था, हाँ भविष्य बद्री। वो ये जो दोनों बद्री हैं ये आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाते हैं, मतलब ऑन रोड पे नहीं है। बाकी 5 बद्री हैं जो वो ऑन रोड पर ही आपको मिल जाते हैं। ये 2 के लिए आपको अलग अलग स्थान पर आना पड़ता है। तो चलो अब चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं, हम भी करते हैं और आपको भी करवाते हैं। जय बद्री विशाल। ये यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, राम लक्ष्मण सीता मंदिर और छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं यहाँ पर। ये भोलेनाथ का मंदिर, वो काली माता का मंदिर। ये रहे अपने आदि बद्री, 7 बद्री हो गए हैं हमारे। ये रहे अपने लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण। तो ये यहाँ पर अन्नपूर्णा माता का भी मंदिर है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं साथ में आदि बद्री के। तो अपने 7 बद्री हो चुके हैं। पंडित जी ने बताया यहाँ पे जो भगवान है विष्णु भगवान, वो खड़ी अवस्था में है, तो उसमें ध्यान कर रहे हैं वो। और जो विशाल बद्री में है वहाँ पर भगवान बैठकर ध्यान कर रहे हैं। वो अपने 7 बद्री हो गए हैं, बढ़िया से दर्शन हो गए हैं भोलेनाथ की कृपा से और विष्णु भगवान की कृपा से। तो जैसे आपको मैंने सारी वीडियो में बता ही दिया ये मंदिर कहाँ और कैसे पड़ते हैं, तो आप अब इस वीडियो के माध्यम से आसानी से 7 बद्री कर सकते हैं। और ये भी कह रहे थे पंडित जी के यहाँ पर 14 मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे, जो मैंने आपको दिखाए ही हैं। और मतलब सभा टाइप है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं ये मंदिर, जैसे काली माता का, भोले बाबा का, सत्यनारायण का, लक्ष्मी नारायण का, बहुत सारे मंदिर हैं जो 14 मंदिर है। और आदि बद्री जी का मंदिर है। और हमने दर्शन कर लिए हैं, आपको भी करवा दिए हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कमेंट में जय श्री बद्री विशाल लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आपको मैं एक बात बता दूं, जो आदि बद्री के कपाट हैं वो 16 दिसंबर को बंद होते हैं और जनवरी में मकर संक्रांति को खुलते हैं। मतलब 1 महीना बंद रहते हैं यहाँ के कपाट और 11 महीने खुले रहते हैं। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर आएँ दर्शन के लिए।